जाता शिखंडिनी प्राग यथा शिखंडी तथावगच्छामि प्रागल्भ्यमधिगमाप्तुं वाणी बाणो बभूव। इस श्लोक के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि कल आप लोगों ने अपना उत्साह दिखा करके हमारे उत्साह में वृद्धि की, हमारा उत्साह वर्धन किया। बड़ी प्रसन्नता हुई कल आप लोगों का प्रतिभाव जान करके। ये सही बात है कि इतना लंबा चल नहीं पाता है। भारत के विश्वविद्यालयों में भी कोर्स में सारे रखना मुश्किल है, कठिन है, संभव भी नहीं है। तो यह एक संस्कृत भारती द्वारा जो चलाया जा रहा है, यह उपक्रम बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं प्रसन्न हूँ कि मैं इसका भागी हूँ, मैं इसमें सहयोग दे रहा हूँ। तो ये करने के बाद हम लोग चल रहे थे कि विरोधी रसों का उल्लेख एक साथ आप करेंगे तो वह काव्य दोष माना जाता है। लेकिन दो विरोधी रस, परस्पर विरोधी जो रस होते हैं, उनमें से अगर एक रस का बाधक दूसरा रस आ जाता है, यानी एक वाक्य में एक रस हो और दूसरे वाक्य में उसी का विरोधी रस हो, तो पहले वाला रस बाधित हो जाता है। उसको कहते हैं बाध्यत्व का सिद्धांत। तो इस तरह से प्रयोग अगर किया जाए, इस तरह से वर्णन किया जाए तो वह काव्य दोष नहीं होता है। उसमें उदाहरण दिया गया, क्व शश लक्ष्मण क्व च कुलम, इस तरह से उदाहरण जो दिया गया था। अब आगे उसी तरह की एक बात करने जा रहे हैं। एक तो क्षमा करेंगे, हमारे घर में कुछ काम चल रहा है तो ये खटपट थोड़ा होता रहेगा, तो इसको भी आप ज़रा सहन करेंगे आप लोग हमारे साथ। तो अगला उदाहरण दे रहे हैं उसी तरह का। कह रहे हैं कि पांडुक्षामम वदनम हृदयम सरसम तवालसम च वपुः आवेदयति नितांतम क्षत्रिय रोगम सखी हृदंता। कह रहे हैं कि हे सखी, इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको कि रसों के जो विरोधी रसों के जो विभावादि होते हैं, वे बाध्य रूप से अगर है, तब अभी मैंने बताया तो ठीक है। उसका एक आनंद, अभी जो प्रकरण हम चलाने जा रहे हैं, इसमें ममटाचार्य और आनंद वर्धनाचार्य, इन दोनों के विवाद का ये प्रसंग है। ये तो ठीक है, काव्य दोषों की चर्चा हो रही है, लेकिन उन काव्य दोषों में आनंद वर्धनाचार्य किसी और तरह से उस दोष को दूर करने का उपाय बता रहे हैं और ममटाचार्य किसी और तरह से। अब दोनों में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी है, मतलब समझ में। तो ममटाचार्य आनंद वर्धनाचार्य का खंडन करते हुए ये सब कह रहे हैं। अब आगे हम प्रकरण चलाएंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए, इसमें यह है कि आनंद वर्धनाचार्य ये कह रहे हैं कि वो एक जगह लिखा है उन्होंने, समारोपितायामपि अविरोधो यथा पांडुक्षामम इत्यादि। कह रहे हैं कि समारोपितायामपि अविरोधो यथा पांडुक्षामम। अगर दो परस्पर विरोधी रस की चर्चा हुई हो तो एक को दूसरे पर अगर आरोपित कर दिया जाए तो अविरोध हो जाता है, फिर तो विरोध नहीं रहता है। जैसे तो कह रहे हैं, ये श्लोक है अभी जो मैंने पढ़ा, पांडुक्षामम वदनम हृदयम सरसम तवालसम च वपुः आवेदयति नितांतम क्षत्रिय रोगम सखी हृदंतम। हे सखी, पहले अर्थ कर लेते हैं इसका। हे सखी, पांडुक्षामम, वदनम, तुम्हारा मुख पीला पीला हो गया है, सफेद हो गया है। एक हृदयम सरसम, हृदय तुम्हारा प्रेमशील है, आर्द्र है, सरस है। शरीर आलसी है, तव अलसम च बपुः, तुम्हारा शरीर जो है आलसी है।
ये सारी चीजें तुम्हारे हृदय में रहे हुए किसी क्षेत्रीय नितांत क्षेत्रीय रोग को कह रहा है, आवेदयति, यानी कह रहा है, सूचित कर रहा है, बता रहा है। ठीक है। अब पांडुक्षामम यानी मुंह का पीला, आप जानते हैं ये क्षत्रिय रोग का यहाँ मतलब है टीबी। आप जानते हैं एक ज़माने में, अभी भी टीबी के मरीज होते हैं, रोगी लोग होते हैं, पर एक समय ये असाध्य रोग था, जिसको ये हो जाता था वो मर ही जाता था, उस तरह का ये रोग था। तो कह रहे हैं कि ये जो रोग है, अब इसमें आनंदवर्धनाचार्य इसमें, अब देख रहे पांडुक्षामम वदनम सरसम तवारसम जपो आवेदन, ठीक है। अब ये सब सारी बातें जो उन्होंने कहा थी, तो आनंदवर्धनाचार्य जो कह रहे हैं पहले वो समझिए, उसके बाद मम्मटाचार्य जो कहेंगे वो हम बाद में समझेंगे। ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ पर मुख्यतः इस श्लोक में करुण रस के उचित क्षेत्रीय रोग का मुख्य रूप से वर्णन है। क्षेत्रीय रोगम आवेदयति। ठीक है। तो भाई मुख्य रस तो हो गया करुण रस, उसके अनुरूप ऊपर पांडुक्षामम वदनम, क्योंकि वो लक्षण होता है उसका, जिसको टीबी हो जाती है उसका मुंह पीला हो जाता है, उसके चेहरे से रौनक चली जाती है, देखने से ही आपको लग जाएगा कि इसको कोई बीमारी है, और वो टीबी ही होती है। ठीक है। तो इसमें मुख्यतः उसका क्षेत्रीय रोग का यानी टीबी का वर्णन है। लेकिन श्लोक के द्वारा विप्रलंब श्रृंगार में भी व्याधि के जो धर्म रूप पांडुता है, हृदय की आर्द्रता है, आलसी शरीर है, ये सारे लक्षण विप्रलंब श्रृंगार में भी देखे जाते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं कि विप्रलंब श्रृंगार के लिए जो पांडुता आदि धर्म हैं, ये उस पर आरोपित कर लिए गए हैं। तो आरोपित कर लिए गए हैं तो है तो इसे परस्पर विरोधी। भाई करुण रस और विप्रलंब श्रृंगार, ये तो दोनों अलग अलग है ना। करुण रस में नायक नायिका में से एक मरा हुआ होता है, एक के जीने की आशा नहीं होती है, या ये एक के मृत्यु नज़दीक होती है, जैसे ये बीमारी वगैरह हो जाए तो कह रहे हैं कि करुण रस पांडु क्षाम वदनत्वादि अंगों की विप्रलंब श्रृंगार में समारोपित अंगता होने से दोष नहीं है। उसमें क्या हुआ है कि मुख्यता करुण रस की है, लेकिन विप्रलंब श्रृंगार में भी वह अंग के रूप में विप्रलंब श्रृंगार के लिए भी आरोपित कर लिया जाता है। अब ऐसा कर लिया गया तो विरोधी होने पर भी वो दोष न, काव्य का दोष नहीं माना जाएगा। ठीक है। कुल मिलाकर यह है कि आनंदवर्धनाचार्य ने उसको आरोपित अविरोध किया है, यानी आरोप व्यापार होने से, यानी विप्रलंब श्रृंगार में इन सब धर्मों का आरोप कर लिए जाने से परस्पर विरोधी होने पर भी वह दोष नहीं है, ये बात आनंदवर्धनाचार्य कहते हैं। अब मम्मटाचार्य इसका खंडन करेंगे। वो ये कहते हैं कि इस तरह से आरोपित करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत कहिए कि भाई जो विप्रलंब श्रृंगार पर ये सारे धर्म भी आरोपित कर लिए जाते हैं इसलिए अविरोध हो जाता है। अविरोध तो है, दोनों को दोष नहीं माना जाएगा, लेकिन तरीका दूसरा है। उनका कहना है कि पांडुता आदि जो धर्म है वो करुण रस के उचित हैं। करुण रस के रूप में जो व्याधि वगैरह है, जो टीबी वगैरह बीमारी है, व्याधि है, उस बीमारी का तो धर्म है, इसके साथ साथ श्रृंगार रस का भी धर्म है। उसके अनुभव में भी ये सब दिखाया जाता है। ठीक है। उसमें भी ये हो सकता है, इसलिए ये पांडुता आदि धर्म करुण और श्रृंगार दोनों में हो सकते हैं। दोनों में है तो दोनों में है तो श्रृंगार रस प्रधान में इन धर्मों की पांडुता का वर्णन दोष नहीं है। अब वही बात टेक्स्ट में कह रहे हैं, देखिए इत्यादौ साधारणत्वादि पांडुतादि नामिति न विरुद्धम। जैसे क्षय रोग में पांडुक्षाम वदनम होता है, उसी तरह से संभोग श्रृंगार विप्रलंब श्रृंगार में भी पांडुक्षाम वदन होता है। तो साधारण धर्म है तो श्रृंगार रस में इन धर्मों की प्रधानता का जो वर्णन है उसमें वो दोष नहीं माना जाएगा। न विरुद्धम ये कह रहे हैं। तो साधारण, अब वहाँ देखिए वहाँ पर आरोपण कर रहे हैं आनंदवर्धनाचार्य, विप्रलंब श्रृंगार में इन धर्मों का आरोप कर रहे हैं। मम्मटाचार्य साधारण होने की वजह से, यानी दोनों में समान रूप से पाए जाने के कारण अविरोध मान रहे हैं। अविरोध तो दोनों मान रहे हैं।
आनंदवर्धन भी अविरोध मान रहे हैं और ममताचार्य भी अविरोध मान रहे हैं, लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग है। आनंदवर्धनाचार्य उसको आरोपित करके मान रहे हैं कि भाई विप्रलंब श्रृंगार में भी उसको मान लिया जाए, आरोपित कर लिया जाए, इस तरह से उसमें वहाँ दोष नहीं है, ये कह रहे हैं आनंदवर्धनाचार्य। ममताचार्य कहते हैं कि भाई दोनों एक जैसे हैं, इसलिए आप जो है, इसलिए इसमें जो है दोष नहीं है। भाई जो चीज़ अब यहाँ पर ये एक्चुअली जिस नायिका के, जिस सखी के बारे में बात हो रही है, उस सखी को वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, टीबी वगैरह बीमारी नहीं है। क्षेत्रीय रोग तो कह दिया तो ठीक है, करुण रस कह दिया, कहने को सच्चाई ये है कि उसके हृदय में अपने पति से नहीं मिलने का जो विरह दुख है वो है, वास्तव में वो बीमार नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय रोग भले कह दिया तो मुख्यता तो भले है, लेकिन वह अंदर से व्यंग्यार्थ ये निकलता है कि वह सखी जो नायिका है वह किसी के प्रेम में विरही है और इसलिए वो दुखी है। इसमें इसके कारण यानी विप्रलंब श्रृंगार में जो गुण धर्म हैं उसकी वजह से ये सब पांडुक्षाम वदन हृदय सरस इत्यादि इत्यादि दिखाई हैं, दे रहे हैं, ये बात है। तो यहाँ तो उन्होंने उनका खंडन, समारोपित को उन्होंने नहीं माना, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब चलिए आगे। अब इसमें आनंदवर्धनाचार्य एक और बात कह देते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद उसका सिद्धांत जो है बताएंगे। कह रहे सत्यम मनोरमा रामा सत्यम रम्या विभूतयः किंतु मत्तांगना पांग भंग लोलम ही जीवितम। कह रहे ये बात सही है कि रामा मनोरमा, रामा यानी स्त्रियां सुंदर होती हैं, ये सही बात है। ये भी सही है कि संपत्ति भी रम्य होती है, सुंदर होती है, अच्छी लगती है। भाई प्रॉस्पेरिटी, धन संपत्ति किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। तो ये भी सही बात है। लेकिन किंतु आप जानते हैं ना, जब किंतु लगा देते हैं तो उसमें किंतु से पहले किया गया कथन निरर्थक हो जाता है, कट जाता है या निषिद्ध हो जाता है। किंतु का मतलब क्या हुआ कि अब ऊपर वाली बात बेकार हो गई। आगे जो कह रहे हैं सुनिए उसको। मत अंगना पांग भंग लोलम ही जीवितम। मत यानी मतवाली स्त्री के कटाक्ष के समान जो जीवित है, जीवित यानी जीवन, वह भंग लोलम क्षण भंगूर है। भंग लोल इसे लोलम मतलब चंचल, और भंग यानी भंगूर, नाश, नश्वर। तो कह रहे जो जीवन है, किंतु जो जीवन है वह मतवाली स्त्री के कटाक्ष के समान, ठीक है, कटाक्ष के समान वो जो है क्षण भंगूर है। अब देखिए ये तो बात हो गई। अब इसमें जो है आनंदवर्धनाचार्य इसका जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि इसमें दोष नहीं है। तो किस तरह से दोष नहीं है उसके लिए वो एक कारिका बता रहे हैं, ठीक है। कारिका बड़ा मज़ेदार है, देखिए उसका भी। ऐसे तो भले ममताचार्य ने इसका खंडन किया हो, लेकिन आनंदवर्धनाचार्य का ये कथन जो है सर्वथा गलत नहीं है, ठीक है। तो अब नहीं है तो आप देख लीजिए कैसे है। पहले उनकी कारिका देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि विनयान उन्मुखी कर्तुम काव्य शोभार्थम एव वा तद विरुद्ध रस स्पर्श तदंगा नाम न दुष्यति। ध्वन्यालोक में तीसरे उद्योत में आता है, 30वीं कारिका है। पहले तो विनयान उन्मुखी कर्तुम, विनय का मतलब होता है जिसको शिक्षा दी जाए वो विनय होता है, यानी विद्यार्थी, शिष्य। कह रहे हैं कि शिष्यों को अभिमुख करने के उद्देश्य से, ठीक है, शिष्यों को मोड़ने के यानी उस तरफ मोड़ने के उद्देश्य से, या काव्य शोभार्थम एवं, या काव्य की शोभा के लिए, दो कारण। शिष्यों को उसकी तरफ मोड़ने के लिए, किसकी तरफ, उस रस की तरफ, शांत आदि रसों की तरफ शिष्यों को अभिमुख करने के लिए, या फिर काव्य की शोभा के लिए। तद विरुद्ध रस स्पर्श, उसके विरोधी रस का स्पर्श,
ठीक है। तदंगा नाम, उसके अंगभूत जो विरोधी रस का स्पर्श है वह न दुष्यति, दोष नहीं कहलाता है, यानी वो दोषपूर्ण नहीं होता है। जैसे मुख्य रस है तो श्रृंगार आदि अनुभव संसार में प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है, सब लोग जानते हैं। लेकिन शांत, अब जानते हैं ना कि ये शांत आदि रसों की तरफ नए नए जो नवयुवक छात्र होते हैं, छात्रों को शांत आदि रस उतने आकर्षक नहीं लगेंगे जितने श्रृंगार आदि रस लगेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर आपको शांत रस का पाठ पढ़ाना हो छात्रों को तो थोड़ा उसमें बीच बीच में श्रृंगार रस का भी पुट कर दीजिए थोड़ा सा, ताकि उनका आकर्षण बना रहे। वही कह रहे हैं कि विनयान उन्मुखी कर तुम, शांत आदि रसों के प्रति शिष्यों को उन्मुख करने के उद्देश्य से, यानी श्रृंगार शांत आदि रसों के प्रति छात्रों को अभिमुख करने के उद्देश्य से श्रृंगार आदि के तत्वों को थोड़ा रख देना चाहिए, या फिर काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए भी ऐसा किया जाए, दो कारणों से। तो वही कह रहे हैं कि मुख्य रस राज कहलाता है, इसके लिए उसके विरोधी शांत आदि रसों में भी उसके विभावादि अंगों का प्रयोग किया जा सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि तभी थोड़ा आकर्षण बना रहेगा छात्रों का। इस प्रयोग के दो प्रयोजन हैं, एक तो शिष्य को उस शांत आदि विरोधी रसों के प्रति आकर्षित किया जाए एक, और दूसरा काव्य की शोभा बढ़े। ठीक है, शांत आदि रसों के वर्णन में श्रृंगार का हल्का सा पुट दे देने से शक्कर जैसे शुगर कोटेड होता है ना, कोई दवाई ऐसी हो जो कड़वी हो लेकिन ऊपर से थोड़ा शुगर का कोट कर दीजिए, शुगर कोटेड कर दीजिए उसको, तो ऊपर से मीठी लगेगी पर अंदर जाने के बाद फिर वो अपना रंग दिखाएगा। तो शुगर कोटेड दवाई की तरह शांत रस के उपदेश को भी शिष्य लोग सरलता से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो शांत आदि के रसों, अदरवाइज सीधे सीधे शांत रस की बात करेंगे तो किसी को मजा नहीं आएगा, किसी को रुचि नहीं होगी। तो वही विनयान उन्मुखी कर तुम, ये आनंद वर्धनाचार्य कह रहे हैं, या फिर काव्य की शोभा के लिए भी कह दिया। ठीक है, इसलिए उसके संपर्क से कुछ काव्य में कुछ अपूर्व चमत्कार या सौंदर्य आ जाता है। तो इस तरह से दो कारण हो गए, विनयान उन्मुखी कर तुम और काव्य शोभार्थमेव वा। ठीक है, तो उसी बात को कह रहे हैं। अब उसके लिए उदाहरण भी उन्होंने ही दिया है, आनंद वर्धनाचार्य ने इसके लिए उदाहरण जो दिया है, उसी उदाहरण को यहाँ मम्मटाचार्य कोट कर रहे हैं। कोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी इसी का खंडन करना है, मम्मटाचार्य को इसका खंडन करना है, इसलिए उसको ये कोट कर रहे हैं। पर पहले मम्मटाचार्य ने इसका उदाहरण दिया, तो क्या है अर्थ आपने देख लिया कि ये सही बात है कि स्त्रियां सुंदर होती हैं, ये भी सही है कि संपत्ति भी अच्छी लगती है, लोगों को रुचिकर लगती है, सुंदर लगती है, लेकिन जो जीवन है वह मतवाली स्त्री के कटाक्ष की तरह क्षणभंगुर होता है। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने मनोरमा, रामा, रम्य विभूति, ये सब श्रृंगारी है, तो ये शांत रस के लिए। भाई आप किसी से कहें अरे इस जीवन में क्या है, छोड़ देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, ठीक है ना, इस संसार में कुछ नहीं है, संन्यास ले लो, छोड़ दो संसार को, चले चलो, तब अच्छे सुख मिलेगा। ये जो है ये सारी बातें तो शांत रस की वाली हो गई, लेकिन उसी को कहने के लिए उन्होंने पहली लाइन में कह दिया कि ये सही है कि स्त्रियां सुंदर होती हैं, तो श्रृंगारिक बात हो गई ना। ये भी सही है कि धन संपत्ति अच्छी लगती है, ये भी श्रृंगारिक बात हो गई। ठीक है, किंतु करके उसको खंडित कर दिया। किंतु का मतलब ऊपर वाली बात खत्म। मत अंगना पांग भंगलोलम, यानी मतवाली स्त्री के अपांग यानी कटाक्ष जैसे क्षण भंगुर जीवन होता है, ये कह दिया शांत रस के लिए। तो इस तरह से जस्टिफिकेशन कहा कि इस काव्य में श्रृंगार और शांत रस परस्पर विरोधी रस हैं, लेकिन श्रृंगार और शांत रस परस्पर विरोधी होते हुए भी इस काव्य में विरोध जैसा नहीं है, क्योंकि श्रृंगार का तो कोट किया गया है तो मुख्य रूप से शांत रस है, लेकिन जैसे शुगर कोटिंग होती है वैसे श्रृंगार कोटिंग हो गया यहाँ, ये है। तो ये बात कह दिया आनंद वर्धनाचार्य ने, इस बात को कह दिया। अब आगे मम्मटाचार्य इस बात पर का खंडन कर रहे हैं। अब देखिए कैसे, तो
कारण इस उदाहरण में शांत रस मुख्य है, मनोरमा आदि की चर्चा से श्रृंगार रस की अनुभूति नहीं हो रही है। इससे जीवन की क्षण भंगुरता का प्रतिपादन अवश्य होता जा रहा। हाँ, ये कह रहे हैं आनंद वर्धनाचार्य कि इसमें श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, लेकिन क्षण भंगुरता का प्रतिपादन अवश्य हो रहा है। ठीक है, तो हो रहा है, इसलिए कोरी शांत रस की चर्चा अगर की जाए, खाली केवल शांत रस की ही चर्चा अगर की जाए तो उससे उसमें रुचि पैदा नहीं होती है। इससे अच्छा है कि उसमें श्रृंगार रस का थोड़ा सा पुट लगा दिया जाए। ठीक है, तो उससे दोष भी नहीं होता है और करुण रस जो है उसमें निष्पन्न हो जाता है। अब आगे इसका खंडन जब कर रहे हैं ममराचार्य, अब देखिए कैसे। खंडन नंबर 1, पहला खंडन कर रहे हैं कि कह रहे हैं भाई पहले ये बताया गया है कि क्वशस लक्ष्मण वाले उदाहरण में जो कहा गया था ना कि विरोधी रस का वर्णन अगर करें तो पहले जिस रस का आपने वर्णन किया उसके बाद उसी के विरोधी रस का वर्णन कर देते हैं तो पहला वाला बाधित हो जाता है। ठीक है, तो जैसे क्वशस लक्षण मति वगैरह जो होता है ना, तो शांत रस और श्रृंगार रस दोनों का उन्होंने जो वर्णन किया, आप देखिए। हाँ, क्वशस लक्षण, तो क्व अकार्यम, ये मति वगैरह जो भाव दिखाए गए थे उसमें, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी उसको लागू कर दीजिए। यानी पहले लाइन में सत्यम मनोरमा रामा सत्यम रम्या विभूतयः, ये बात पहली लाइन में कर दिया गया। दूसरी लाइन में वो तो श्रृंगारिक है, पहली लाइन वाला पहले पाद का जो कथन है वह श्रृंगारिक है, किंतु करके उसी का उन्होंने खंडन कर दिया कि नहीं यार, जीवन तो क्षण भंगुर है ही ना। तो जैसे क्वशस लक्ष्मण वाले में हो गया था, विरोधी रस का भंग कर दिया दूसरे वाक्य से, ठीक है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी उसका खंडन बाध्यता के हिसाब से, बाध्यता के सिद्धांत के अनुसार वो पहले वाले को बाधित कर दिया। ये तो शांत रस फिर से हावी हो गया। पहले वाले में श्रृंगार रस कहा, दूसरे वाले में शांत रस कह दिया, तो शांत रस के कारण श्रृंगारिक वर्णन या श्रृंगार रस वाला तत्व खंडित हो गया, बाधित हो गया या खंडित हो गया, तो वो बाध्यता का सिद्धांत कहते हैं इसको। तो उस हिसाब से वहाँ दोष चला जाता है। अब आप इसको जो है वो जो कह रहे हैं कि श्रृंगार का पुट कर दो, ये कर दो, ये सब कहने की जरूरत नहीं है, वो सब बताने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने जो पहले बताया बाध्यता वाला सिद्धांत, उसी से इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, उसी से इसको तर्कसंगत सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, एक कारण बताया। दूसरा, मत्तांगना पांग और जीवितम, क्षण मतलब अपंग और भंगलोलम जीवितम, ये जो है क्षण भंगुरता नामक एक गुण धर्म है, एक तत्व है। तो कह रहे हैं कि मत्तांगना पांग यानी मतवाली स्त्री का कटाक्ष एक, और क्षण भंगुरता दो, ये दोनों जो है जीवन की क्षण भंगुरता, जीवन की क्षण भंगुरता, इन दोनों में एक उपमान है और दूसरा उपमेय है। किस तरह से? तो मत्तांगना पांग जो है उपमान है और जीवन की जो क्षण भंगुरता है वह उपमेय है। ठीक है, तो अब दोनों को उपमेय उपमान मान लीजिए। अब दोनों में भारी कौन? तो नियम तो यही है ना कि उपमान बड़ा होता है, उपमान ज्यादा उत्कृष्ट होता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है, और उपमेय कम प्रभावशाली होता है। अब यहाँ पर क्या स्थिति है? तो कह रहे हैं कि जो मतवाली स्त्री का कटाक्ष है उसकी क्षण भंगुरता अधिक है जीवन की क्षण भंगुरता की तुलना में, तो वह उपमान है और वो भारी है। तो अब देखिए, उपमा अलंकार वगैरह जब हम करते हैं तो उसमें करते क्या है? एक स्त्री के मुख की शोभा को स्थापित करने के लिए या सिद्ध करने के लिए हम उपमानों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उपमानों का प्रयोग किसके लिए किया? कि हम उसकी सुंदरता को स्थापित कर सकें, सिद्ध कर सकें या सही सिद्ध कर सकें। इसीलिए ना,
यहाँ पर जीवन की क्षणभंगुरता को सही सिद्ध करने के लिए उससे भी बड़े क्षणभंगुर नामक तत्व, जो कि मतवाली स्त्री का वो है कटाक्ष है, वह हमने ला दिया यहाँ पर उपमान के रूप में। तो उसके कारण जीवन की क्षणभंगुरता पुष्ट हो रही है, सिद्ध हो रही है, स्थापित हो रही है। ठीक है, ये दूसरा कारण उन्होंने बता दिया ममटाचार्य ने। तो वही कह रहे हैं कि मतांगना पांग उपमान है और जीवन की क्षणभंगुरता उपमेय है। यहाँ पर उपमान बड़ा है उपमेय से, इसलिए शांत रस की पुष्टि में बल मिलता है। ठीक है, शांत रस जो जीवन की क्षणभंगुरता है, उसके कारण जो शांत रस की निष्पत्ति होने वाली है, उसमें उसको पोषण मिल जाता है, बल मिल जाता है। अर्थात जीवन से कहीं अधिक क्षणभंगुर मतांगना पांग है, यानी मतवाली स्त्री का अब कटाक्ष जो है जीवन की क्षणभंगुरता से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो ये दूसरा खंडन किया उन्होंने उपमान उपमेय मान करके। तीसरा देखिए, यहां श्रृंगार रस, ठीक है, हाँ, श्रृंगार रस के आलंबन विभाव आदि अंगों का वर्णन नहीं है, इसलिए श्रृंगार नहीं हो सकता है। उन्होंने आनंद प्रधानाचार्य ने कहा ना कि यहाँ श्रृंगार का थोड़ा पुट कर दिया, तो कह दिया कि भाई श्रृंगार हो, ऐसे यहाँ पर है कहाँ। श्रृंगार रस के लिए जो आलम्बन विभाव आदि की जरूरत होती है वो तो यहाँ है नहीं, इसलिए श्रृंगार रस नहीं हो सकता है। तो किसी नए नियम की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं बनती है। आपने कहा ना श्रृंगार रस का पुट कर दिया, तो श्रृंगार रस है कहाँ। सत्य मनोरमा रामा अंगा, भाई यहाँ पर ये सब तो इसकी पुष्टि के लिए कहा है ना, यहाँ कोई आलम्बन विभाव के रूप में यहाँ इसको नहीं रखा है, इसलिए यह 3 तरह से उन्होंने उसका खंडन कर दिया। ठीक है, अब इसी बात को आगे एक टेक्स्ट में कहते हैं, इति अत्र आद्यम अर्धम वाद्यत्वेन उक्तम। ठीक है, ममटाचार्य कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो पहला जो आधा है, पहली लाइन सत्यम मनोरमा रामा, ये पहली लाइन वाली जो वाक्य है उसको बाध्यत्वेन, दूसरी लाइन ने उसको बाधित कर दिया, दूसरे वाक्य ने उसको बाधित कर दिया, इस रूप में उसको कहा गया है। तो वो जो पहले क्व शश लक्ष्मणा की तरह जिसको हमने सिद्ध किया था, उसी तरह से इसको भी हम सिद्ध कर दें, नए नियम की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जीवितादपि अधिकम अपांग भंगस्य अस्थिरत्वम इति प्रसिद्ध भंगुर उपमानतया उपात्तम शांतम एवं पुष्णाति। कह रहे हैं कि जीवन से भी अधिक, जीवितात यानी जीवन से भी अधिक, अपांग भंगस्य अस्थिरत्वम यानी कटाक्ष की भंगुरता अधिक है। ठीक है, और केवल अधिक ही नहीं है, वो ज्यादा प्रसिद्ध भी है। प्रसिद्ध भंगुर उपमानतया, प्रसिद्ध भंगुर यानी स्त्री के कटाक्ष, स्त्री का जो कटाक्ष है वो ज्यादा प्रसिद्ध है, लोगों को ज्यादा पता है कि वो चंचल होता है, क्षण भंगुर होता है, एक क्षण में खत्म हो जाता है। तो ये ऐसा करने की वजह से ऐसा जो उपमान के रूप में उस स्त्री का कटाक्ष उपमान के रूप में जो लिया गया है, वह शांत रस को पुष्ट कर रहा है। शांतम एव पुष्णाति, शांत को ही पुष्ट कर रहा है वो। तो ये हो गया, दूसरी बात मानने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा, न पुनः श्रृंगारस्य अत्र प्रतीति ही तदंग अप्रतीते है। श्रृंगार रस के लिए जो अंगभूत विभावादि होने चाहिए, विभाव अनुभाव, इनका वहाँ अभाव है। तो अभाव है, इसलिए वहाँ श्रृंगार रस तो है ही नहीं। आप कह रहे हैं श्रृंगार रस था वहाँ पर, तो इसलिए आनंद वर्धनाचार्य के उस कथन को, उस मान्यता को इन्होंने खंडित कर दिया। ठीक है, अब आगे चलें। न तो अभी और भी खंडन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हो गई बात। इसमें उन्होंने एक और सिद्धांत बताया। हाँ, एक और सिद्धांत बताया, कहा कि रस की जो परस्पर विरोधिता होती है वो थोड़ा जानने लायक है। परस्पर विरोधिता को जानिए। तो कह रहे हैं कि एक
दो रस ऐसे हों जिनका आलंबन एक हो, ठीक है, तो एक ही आलंबन होगा तो दो विरोधी रस एक साथ नहीं आ सकते हैं। और अगर आपने ला दिया तो वह काव्य दूषित हो जाता है। यानी आलंबन का ऐक्य होने से दो रस परस्पर विरोधी हो सकते हैं। यानी कहा जाए ना कि जिस विभाव को आपने वीर रस के लिए चुना है, उसी विभाव को उसी समय श्रृंगार रस के लिए नहीं चुन सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। आलंबन का विभाव ही है ना। तो एक आदमी जो कि युद्ध भूमि में लड़ रहा है, उसको आप ये वर्णन करना शुरू कर दें कि वो अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ है या नायिका के साथ सोया हुआ है या रति क्रीड़ा कर रहा है, ऐसा वर्णन करना ठीक नहीं है। तो एक आदमी में ऐक्य, ठीक है ना, आलंबन ऐक्य रस विरोधी का कारण हो सकता है, रस विरोध का कारण हो सकता है, परस्पर रस विरोध का कारण हो सकता है, एक नंबर। दूसरा, आश्रय ऐक्य, आश्रय का भी ऐक्य। जैसे मान लीजिए कि वीरता है या भय है। अब एक आदमी को आप ये कहें कि ये वीर है और उसी समय उसी आदमी को ये कहें कि ये डरपोक है, ये कैसे होगा? ये भी गड़बड़ हो जाएगा। भाई वीरता, जो वीर रस है वो, और जो भयानक रस है वो, दोनों का आश्रय एक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक तो आलंबन दो परस्पर विरोधी का एक नहीं हो सकता है, और आश्रय भी परस्पर विरोधी रसों का एक नहीं हो सकता है। तो वहां पर विरोध होने की वजह से जो है दोष हो जाएगा, काव्य दोष हो जाएगा, यानी रस दोष हो जाएगा यूं। तीसरा आता है नैरंतर्य दोष। नैरंतर्य का मतलब होता है कि एक साथ दो परस्पर विरोधी रसों का वर्णन आप करें कुछ समय तक निरंतरता के साथ, बिना गैप के, वो भी दोष होता है काव्य में, उसको भी दोष माना जाता है। जैसे शांत रस का श्रृंगार एक तरफ चला रहे हैं और साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन एक साथ कर रहे हैं, और दोनों निरंतर साथ चले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो तीसरा दोष हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, कह रहे हैं कि इसमें विनेय उन्मुखीकरणम अत्र परिहारः। विनेय को यानी शिष्य को शांत रस की तरफ उन्मुख करने के लिए यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन करना विरोध का परिहार है, ये कथन करना विरोध का शमन है या विरोध हट जाता है उससे, इस तरह का कथन करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार रस की स्थिति तब मानी जाएगी जब शांत रस के साथ श्रृंगार रस का निरंतर वर्णन किया गया हो। यहाँ पर तो श्रृंगार रस का कोई वर्णन है ही नहीं, अभाव है उसका, क्योंकि श्रृंगार रस के जो अंग हैं विभाव आदि वो तो है ही नहीं वहाँ पर। तो नैरंतर्य वर्णन नहीं है, यानी निरंतर वर्णन नहीं है, परस्पर विरोधी, यानी श्रृंगार रस और शांत रस दोनों का परस्पर वर्णन नहीं हो रहा है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर छात्रों को शांत रस की तरफ मोड़ने के लिए श्रृंगार रस का वर्णन किया है, क्योंकि श्रृंगार रस का वर्णन तो वहाँ पर है ही नहीं। जबकि श्रृंगार रस तब माना जाएगा जब उसमें निरंतरता हो, नैरंतर्य वर्णन हो, तब माना जाएगा। वही कह रहे हैं कि शांत श्रृंगारयो हो, यानी शांत और श्रृंगार रस के नैरंतर से अभावात, निरंतरता के अभाव के कारण यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है कि छात्रों को शांत रस की तरफ अभिमुख करने के लिए श्रृंगार रस का भी वर्णन कर दिया गया है। ये खंडन किया ममटाचार्य ने, किसका? आनंद वर्धनाचार्य का। ये आनंद वर्धनाचार्य का खंडन कर रहे हैं। एक तो एक खंडन हुआ, दूसरा आगे और कह रहे हैं नापि शोभा करणम,
ये शोभाकारी भी नहीं है, इससे काव्य की शोभा भी नहीं हो रही है। क्यों? तो कह रहे हैं कि रसांतरात अनुप्रास मात्रात्वा। ठीक है, क्योंकि रसांतरात यानी दूसरे रस के अनुप्रासात यानी तुरंत ही व्याख्या कर देने से, आक्षेप कर लेने से या उल्लेख कर देने से। देखिए कैसे, हाँ, काव्य की शोभा नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि दूसरे रस के संपर्क मात्र से काव्य की शोभा नहीं होती है। केवल आपने संपर्क कर दिया और काव्य की शोभा बढ़ जाती हो, ऐसा नहीं होता है। रसांतरात अनुप्रास मात्रात वाह, ठीक है, दूसरे रस के अनुप्रास मात्र से, अनुप्रास का मतलब स्पर्श, अनुप्रास यानी स्पर्श, तो कह रहे हैं दूसरे रस के स्पर्श मात्र से काव्य की शोभा नहीं बनती है। इसलिए जो है इसको काव्य की शोभा का काव्य की शोभा के लिए भी इसको नहीं माना जा सकता है। ठीक है, चलें आगे हम। अब कह रहे हैं तो फिर इसका उपाय क्या है? ठीक है ना, इसका उपाय क्या है? तो अब अगली कारिका दे रहे हैं, कह रहे हैं आश्रयैक्ये विरुद्धो यह स कार्यो भिन्न संशय रसांतरेण अंतरितो नैरंतर्येण यो रसः। देखिए 3 चीज बनाई है ना, जो अभी आपने 3 चीज देखी। एक तो आलंबन ऐक्य, दूसरा आश्रय ऐक्य और तीसरा नैरंतर्य। ठीक है, यानी आलंबन ऐक्य का विरोध, नहीं, आलंबन ऐक्य के कारण रस का विरोध, आश्रय ऐक्य के कारण रस का विरोध और नैरंतर्य के कारण रस का विरोध। ये 3 बनाए गए। अब इसको जरा वर्गीकरण करें तो रस का विरोध मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। एक तो है दैशिक, दैशिक का मतलब क्षेत्रीय, आधार, ठीक है, आधारभूत। और दूसरा होता है कालिक, यानी समय पर जो आश्रित होता है वो। ठीक है, कालिक। तो जो दैशिक है यानी क्षेत्रीय है या जो आधार वाला है, वो 2 तरह का होता है। एक है आलंबन ऐक्य विरोध, जो अभी हमने बताया, और दूसरा है आश्रय ऐक्य विरोध। ये 2 हो गए। और जो कालिक है उसके लिए नैरंतर्य, क्योंकि कुछ समय तक दोनों का वर्णन साथ साथ चले, उसमें उसको हम निरंतर कहते हैं, नैरंतर्य कहते हैं। अब साथ साथ चले ही नहीं, बिल्कुल होवे ही नहीं, एक का श्रृंगार आदि का कोई पुट ही ना हो उसके विभाव आदि के अभाव के कारण, तो वहाँ निरंतरता तो आई ही नहीं। तो ये अलग बात है। अब देखिए, कह रहे हैं कि शांत और श्रृंगार का अव्यवधान रूप से निरंतर वर्णन नहीं करना। हाँ, तो ये तो समाधान हुआ। अब आगे हम देखिए, कहते हैं, कह रहे थे अगर आश्रय एक का विरोध हो रहा हो, यानी एक ही आश्रय है, एक ही व्यक्ति में वीर और भय, भयानक, दोनों को आपने पुट किया है, दोनों का वर्णन किया है, तब तो काव्य दोष हुआ। लेकिन अगर इस दोष को दूर करना हो आपको, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भिन्न संशय कर दीजिए, आश्रय को बदल दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। यानी एक में वीर रस को रखिए और दूसरे में भयानक रस को रखिए, बात बन जाएगी। ये आगे समझाएंगे और भी। या ऐसा आप कर सकते हैं कि निरंतरता में, ठीक है, निरंतरता वाला जो दोष है उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि श्रृंगार के बाद एक दूसरा रस ले आ दीजिए, उसके बाद शांत रस लाइए, या शांत रस के बाद दूसरा रस ले आ दीजिए और उसके बाद श्रृंगार रस ले आइए। यानी बीच में एक रस का गैप कीजिए। ठीक है, रसांतरेण अंतरितो, अंतरितो का मतलब कि व्यवधान वाला, दूसरे रस का व्यवधान
कर दीजिए, यानी दो विरोधी रसों के बीच में एक और रस ला दीजिए, एक दूसरा रस ले आ दीजिए, तो वह विरोध जो है, रस का विरोध जो हो रहा है वो दूर हो जाएगा, और वह काव्य में दोष जो होगा वो काव्य का दोष भी दूर हो जाएगा। इस तरह से कैसे, आप देखिए, वीर भयानकयोः एकाश्रयत्वेन विरोधः। वीर रस और भयानक रस अगर एक व्यक्ति पर आश्रित करके वर्णन किया जाए या एक व्यक्ति पर आश्रित हो तो वह विरोध होता है। ठीक है, तो तब आप क्या करें, तो कह रहे वीर रस को आप नायक में कर दीजिए और भयानक रस को खलनायक में कर दीजिए, आश्रय बदल दीजिए, आश्रय को बदल दीजिए। तो जब आश्रय को बदल देंगे तो जो है दोष जो है दूर हो जाएगा, विरोध भी दूर हो जाएगा, विरोध भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप समझ गए ना कि जहाँ पर एक व्यक्ति में दो रसों का विरोध है, दोष है, तो आप जो है व्यक्ति को बदल दीजिए, आश्रय बदल दीजिए, दोष दूर हो जाएगा। अब दूसरा, शांत श्रृंगारयोः तु नैरंतर्येण विरोधः। करेंगे शांत और श्रृंगार दोनों का साथ साथ निरंतर वर्णन करना विरोध है, रस विरोध है। मान लिया, आप क्या करें, तो कह रहे हैं कि रसांतरम अंतरे कार्यम, अंतर के साथ यानी बीच में दूसरा रस ले आ करके जो है कर दीजिए, दूसरा रस ले आए, रसांतरम अंतरे कार्यम, यानी बीच में दूसरा रस ले आइए। इन्हें शांत रस और श्रृंगार रस के बीच में एक दूसरा रस ले आ दीजिए, तो दोनों के बीच में गैप हो जाएगा। ठीक है ना, एक तीसरा रस आ जाएगा। तो ऐसे में जो दोनों का विरोध है, शांत और श्रृंगार का जो विरोध है वो चला जाएगा, दूर हो जाएगा, तो तब काव्य का दोष भी चला जाएगा। ठीक है, ये बात है। जैसे, ठीक है, जैसे अब फिर उदाहरण भी देना पड़ेगा ना, तो जैसे कह रहे हैं कि इसी नागानंदे शांतस्य जीमूत वाहनस्य अहो गीतम अहो वादित्रम इति अद्भुतम अंतर्निवेश्य मलयवतीम प्रति श्रृंगारो निबद्धः। ठीक है, नागानंद में, नागानंद नाम का नाटक है, उसमें जीमूत वाहन का जो कि शांत है, शांत रस वाला है, उसका जो है अहो गीतम अहो वादितम, आश्चर्य, अद्भुत, अरे वाह क्या गीत गाए और क्या बाजा बज रहा है। अब वो पूरा प्रकरण हमको याद नहीं है, तो ठीक है, पूरा प्रकरण हमको याद नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं। नागानंद नाटक में शांत रस प्रधान जीमूत वाहन का मलयवती के प्रति अनुराग का वर्णन जो किया जा रहा है, अहो गीतम अहो वादित्रम इत्यादि, इससे व्यंग जो अद्भुत रस है वो बीच में आ जाता है। तो शांत और श्रृंगार, इन दो रसों के बीच में अद्भुत रस आ गया, तो अद्भुत रस आ गया तो विरोध जो दोनों का विरोध है शांत और श्रृंगार का, वो चला गया, वो दूर हो गया, ये कर दिया गया है। अब इसमें तो ये तो उन्होंने एक उदाहरण दे दिया। ठीक है, एक उदाहरण उन्होंने दे दिया कि भाई शांत रस प्रधान जीमूत वाहन का जो है नागानंद में जो है नागानंद नाम का नाटक है, उसमें जीमूत वाहन का मलयवती के प्रति जो अनुराग का वर्णन है, अहो रूपम, अरे अहो गीतम अहो वादित्रम, तो ये जो कह करके उन्होंने अद्भुत रस जो बीच में ले आ दिया, तो शांत रस एक तरफ, दूसरी तरफ श्रृंगार रस और बीच में अद्भुत रस, इस तरह से उन्होंने उस विरोध को दूर कर दिया, क्योंकि बीच में एक दूसरा रस आ गया, उसका व्यवधान हो गया, ये तो हो गया। अब एक दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई इस तरह का, अब ऐसा करने के लिए तो क्या है, आपको 3-4 श्लोकों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा करने के लिए आपको प्रबंध की जरूरत है, महाकाव्य लिखना पड़ेगा, पूरा काव्य देखना पड़ेगा, उसमें तब होगा। तो कह रहे हैं कि न परम प्रबंधे यावद एकस्मिन् अपि वाक्ये रसांतर व्यवधिन विरोधो निवर्तते। कह रहे हैं कि इसके लिए केवल प्रबंध की ही आवश्यकता हो, ऐसा नहीं है। एक वाक्य में भी, ठीक है, एक वाक्य में भी दो रसों के बीच में तीसरे रस का व्यवधान डाला जा सकता है, और उस तरह का व्यवधान डाल करके दो विरोधी रसों के विरोध को दूर किया जा सकता है। ये है। जैसे
अब देख लीजिए, कह रहे हैं, देखिए अब ये क्या है, एक युद्ध भूमि है। अब युद्ध भूमि है तो उसमें कुछ योद्धा, युद्ध चल रहा है या मान लीजिए शांत भी हो गया होगा, लेकिन कुछ योद्धा जो है मर गए हैं, लड़ते लड़ते मर गए हैं, तो वो स्वर्ग में पहुंच गए हैं। अब स्वर्ग में पहुंच गए हैं तो वहाँ पर अप्सराएं उनके साथ हमें हैं, और यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। ठीक है, जमीन पर, भूमि पर पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। तो पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है तो उन पार्थिव शरीरों को अप्सराएं उन उन वीरों को, तो वहाँ पर तो उन वीरों की आत्मा है और शरीर तो नीचे है, तो उन वीरों की आत्मा को अप्सराएं दिखा रही हैं। ठीक है, दिखा रही हैं। कभी उसी का वर्णन बड़ा बढ़िया रोचक है, बढ़िया है, लेकिन सुनिए आप लोग, आनंद आएगा आप लोगों को भी। कह रहे हैं कि भू रेणु दिग्धान नव पारिजात माला रजो वासित बाहुमध्याः गाढ़म शिवाभि परिरंभमाणान् सुरांगना श्लिष्ट भुजान्तरालाः सशोणितैः क्रव्य भुजां स्फुरद्भिः पक्षैः खगानाम् उपविज्यमानान् संविजिताश्चन्दनवारिसेकैः सुगन्धिभिः कल्पलतादुकूलैः विमान पर्यंक तले निषण्णा कुतूहलाविष्टतया तदानीं निर्दिश्यमानान् ललनाङ्गुलीभिर्वीरा स्वदेहान् पतितान् पश्यन्। समानता यही ना है, कवि कितना बढ़िया रचना, कितना बढ़िया दृश्य का जो है, दृश्य का निर्माण कर देता है। यही तो, इसको छाया, लोग छायावादी भी कहते हैं। देखिए कितना बढ़िया दृश्य है, चित्र खींच दिया है। वीरा, देखिए वाक्य इतना ही है कि वीराः स्वदेहान अपश्यन, वीरों ने अपने शरीर को देखा। बात इतनी ही है, एक वाक्य है। 3 श्लोकों में, ये जो 3 श्लोक है ना, 3 श्लोक हैं, इन 3 श्लोकों में एक ही वाक्य है। वो यही कहा ना कि एकस्मिन् अपि वाक्ये, एक वाक्य में भी दूसरे रसों का आधान, यानी दूसरे 2 रसों के बीच में तीसरे रस का व्यवधान किया जा सकता है, वर्णन किया जा सकता है। वो किस तरह से, आप देखिए, कह रहे हैं कि वीरों ने अपने शरीर को देखा। उनके शरीर है कैसे, तो स्वदेहान, अपने शरीर को, पतितान, गिरे हुए। अब शरीर में से प्राण निकल गया तो शरीर गिरा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है युद्ध भूमि में, उनको देखा। ठीक है, अब वो वीर कैसे हैं और वो शरीर कैसा है, ये दोनों के बीच में बात चलेगी आगे आगे। ये देखिएगा, दोनों के बीच में बातचीत चलेगी। पहले तो वीर कैसे हैं वो देख लीजिए। तो कहे वीरा है ना, कि वीरों ने अपने गिरे हुए शरीर को देखा। ठीक है, तो वीर कैसे, तो पहली लाइन में दूसरा शब्द देखिए, नव पारिजात माला रजो वासित बाहुमध्याः, यानी नवे, अब पारिजात का फूल तो स्वर्ग में ही होता है, वो स्वर्गीय फूल है, ध्यान रखिएगा। तो नए पारिजात के फूल की माला के पराग से सुगंधित बाहुमध्याः, बाहुमध्य का मतलब 2 बाहुओं के बीच का भाग कौन सा है, छाती, यानी उनको माला, पारिजात के फूलों की माला पहनाई गई है जो उनकी छाती पर सुशोभित है। ऐसे वे वीर गिरे हुए अपने शरीर को देख रहे, शरीरों को देख रहे हैं। तो शरीर है कैसे फिर, तो देखिए वहां पर उनकी आत्मा में, आत्मा को पारिजात के फूलों का पराग लगा हुआ है, और नीचे भूमि पर, पृथ्वी पर उनके पार्थिव शरीर पर धूल लगी है। आप ध्यान रखिएगा, फूल का जो पराग होता है उसको भी धूल कहा जाता है, उसको भी रज कहा जाता है। ठीक है, धूल कहा जाता है उसको भी। तो भू रेणु दिग्धान, यानी धूल धूसरित कहें आप आज की भाषा में, धूल धूसरित अपने गिरे हुए शरीरों को वीरों ने देखा। वीर कैसे, तो नए पारिजात की माला के परागों से सुगंधित मध्य भाग, बाहु के मध्य भाग यानी छाती वाले, वक्षस्थल वाले उन वीरों ने
धूल से धूसरित अपने गिरे हुए शरीरों को देखा। ठीक है, अब वहां तो श्रृंगार रस हो गया है, वहां तो बड़ा अच्छा अच्छा है। और यहाँ पर देखिए विभत्स, ठीक है ना, विभत्स रस है। मान लीजिए कि धूल से दूसरी शरीर गिरा हुआ हो, आप देखेंगे डर के भाग जाएंगे आप। ठीक है, अब आगे चलिए। सुरांगना श्लिष्ट भुजांतराला, और फिर वो वीर कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि सुरांगना यानी अप्सराओं के द्वारा आलंगित, अपनी भुजाओं में आलंगित यानी अप्सराओं ने जिन वीरों को अपनी बाहों में भर लिया है, ऐसे वीरों ने पृथ्वी पर पड़े हुए अपने शरीरों को देखा। पृथ्वी पर पड़े हुए शरीर कैसे हैं उनके, तो कह रहे हैं कि गाढ़म शिवा भी परिरंभमाणान। वाह, यानी शिवा भी यानी सियारियों के द्वारा, सियारिन होती है ना, तो सियारिनों के द्वारा गाढ़ यानी जोर से, परिरंभमाण यानी पकड़े हुए शरीरों को देखा। वहां तो उनकी आत्मा जो है अप्सराओं के द्वारा आलिंगित है। ठीक है, भुजाओं में अप्सराओं ने उनका आलिंगन किया हुआ है। ऐसे उन वीरों ने अपने ही उस शरीर को सियारिनों के द्वारा खाने के लिए गाढ़ जोर से पकड़े हुए अपने शरीरों को देखा। देखिए, तो वहां पर तो भाई गाढ़ आलिंगन का मतलब श्रृंगार रस हुआ, संभोग श्रृंगार हो गया, और यहां पर विभत्स श्रृंगार हो गया, विभत्स रस हो गया। देख लीजिए आप, तो दो हो गए ऐसे। अब तीसरा देखिए, संशोणितैः क्रव्य भुजां स्फुरद्भिः पक्षैः खगानाम् उपविज्यमानान् संविजिताश्चंदन वारिसेकैः सुगंधिभिः कल्पलतादुकूलैः। वाह वाह, कह रहे हैं कि संविजिताः यानी उन वीरों को, अब वो पहले तो वीर देख लीजिए, वीर कैसे हैं, तो कह रहे हैं संविजिताः यानी उनको हवा का झोंका दिया जा रहा है, उनको हवा दी जा रही है, गर्मी लग रही होगी उनको, तो उनको पंख डुलाए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है। अब वो पंख किस तरह के, तो कह रहे हैं कि सुगंधित चंदन के पानी से सींचे हुए और सुगंधित कल्पलता दुकूलैहि, कल्प की लता के रेशमी वस्त्र से, कल्पलता रूपी रेशमी वस्त्र के द्वारा संविजिताः हवा किए जाते हुए, यानी हवा डुलाए जाते हुए उन वीरों ने अपने शरीर को देखा, जमीन पर गिरे हुए अपने शरीर को देखा। अब उनका अपना शरीर यहाँ पर कैसे है, तो कह रहे हैं कि सशोणितैः स्फुरद्भिः पक्षैः खगानां पक्षैः उपविज्यमानान्। अरे बाप रे बाप, पक्षी जो हैं उसको नोच नोच के खा रहे हैं। अब नोच नोच के खा रहे हैं, तो आप जानते हैं ना, गिद्धों को आपने देखा होगा, गिद्धों और बाजों को, ये कभी कूद के उधर गए, कभी कूद के उधर गए, तो चल के थोड़े जाते हैं। वो पक्षों को, अपने पांखों को ऐसे फड़फड़ाते रहते हैं, तो उन पांखों से उनके पार्थिव शरीर को हवा मिल रही है। उपविज्यमानान पक्षैः खगानां पक्षैः उपविज्यमानान, यानी पक्षियों के पंखों से हवा किए जाते हुए अपने शरीर, जमीन पर गिरे हुए अपने शरीरों को उन वीरों ने देखा, जिनको कल्पलता रूपी रेशमी वस्त्र से हवा किया जा रहा है। तो हवा यहाँ पर भी किया जा रहा है और हवा वहाँ पर भी किया जा रहा है। अंतर देख लीजिए कितना है। ठीक है, तो वहाँ तो उनकी आत्माओं को अप्सराओं के द्वारा हवा किया जा रहा है, और यहाँ पर इनके मृत शरीर को, जो कि नोच के खाने वाले उस शरीर को हैं, ऐसे पक्षियों के पंखों से उनको हवा दिया जा रहा है। देखिए अंतर। पर ये पक्ष है कैसे, पंख हैं कैसे, तो कह रहे हैं कि स्फुरत भी फड़फड़ाते हुए, ठीक है, और सशोणित ही। अब खाते हैं तो खून इधर से उधर बहा होगा, तो पंखों में वो खून लग गए हैं। सशोणित ही, खून लगे हुए
और फड़फड़ाते हुए पंखों के द्वारा खगा नाम। अब देखिए, सभी पक्षियों के लिए तो ऐसा नहीं होता है, सभी पक्षी, अब पता नहीं, ज़्यादातर तो पक्षी मांसाहारी होते हैं, लेकिन युद्ध भूमि में गिरे हुए लाश को खाने का साहस छोटे छोटे पक्षी नहीं कर सकते हैं। वो तो छोटे मोटे कीड़े खा करके पेड़ पर पकड़ ले जाएंगे, खा लेंगे। युद्ध भूमि में जा करके मांस को, मानव मांस को खाने वाले तो दूसरे ही पक्षी होते हैं, और वो होते हैं गिद्ध या फिर बाज, गरुड़ वगैरह होते, वो होते हैं। तो वो जो है अब खा रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए विशेषण दिया है क्या? क्रव्य भुजाम, यानी मांस को खाने वाले, मांस खाने वाले पक्षियों के फड़फड़ाते हुए पंखों, जिनमें कि खून लगा हुआ है, उन पंखों से उपविज्यमानान, हवा किए जाते हुए अपने शरीरों को उन वीरों ने देखा जिनको कल्प लता रूपी रेशमी वस्त्र से पंखा किया जा रहा है। वाह, क्या बात है। अब आगे चलिए, आगे चलिए। विमान पर्यंक तले निषण्णा, ठीक है। और ये वीर और कैसे हैं? तो कह रहे कि विमान, विमान के गोद में, पर्यंक यानी गोद, यानी विमान के बीच में नीचे बैठे हुए, निषण्णा है यानी बैठे हुए, कुतूहलाविष्टतया, कुतूहल के कारण, अब वो अप्सराओं को कुतूहल हुआ है, तो कुतूहल के कारण तदानीम उस समय, निर्दिश्यमानान, बताए जाते हुए, संकेत किए जाते हुए या बताए जाते हुए अपने शरीरों को, ठीक है, स्वदेहान यानी अपने शरीरों को उन्होंने देखा। किसके द्वारा बच्चे बताए जाते हुए? तो कह रहे हैं कि ललनांगुली भी, हाँ, ललनांगुली भी, यानी स्त्रियों के द्वारा बताए जाते हुए। वहां पर जो अप्सराएं हैं, उन अप्सराओं रूपी ललना स्त्रियां हैं, तो वे स्त्रियां जो हैं उन वीरों को बता रही हैं कि देखो भाई, ये तुम्हारा शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। तो स्वर्ग से ही वो वीर अपने गिरे हुए उस शरीर को देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कितना बढ़िया बढ़िया मिक्सचर है, ठीक है ना, गैप करके। तो यहाँ पर अत्र विभत्स श्रृंगारयो अंतः वीर रसो निवेशितः, श्रृंगार रस ऊपर है, और विभत्स रस, विभत्स पूरा दृश्य तो विभत्स का ही है, तो विभत्स और श्रृंगार के बीच में वीर रस आ गया है, वीर रस बीच बीच में आ रहा है, क्योंकि ये वीर है तो लड़ते लड़ते मरे हैं ना, तो इसलिए उसका पुट बीच बीच में वीर रस आ जाता है। तो वीर रस के कारण ऐसे वाक्य को, ऐसे काव्य को आप जो है दोषपूर्ण नहीं कह सकते हैं, ये बात है। तो ठीक है, तो वही कह रहे हैं, अत्र विभत्स श्रृंगारयो अंतर वीर रसो निवेशिता। तो अब आगे है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा तो समय है, मैं ये कारिका पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्योंकि दोहराना, अब दोहराने की बात नहीं है, उसको दोहरा करके सुना जा सकता है, ये मेरी सलाह है आपको, क्योंकि आप जानते हैं ना कि विषयश्च वर्तते महीयान, समयश्च वर्तते अल्पीयान, ऐसा है, समय बहुत कम है। स्मर्य, आगे की कारिका हम पढ़ें। स्मर्यमाणो विरुद्धोपि साम्येन अथ विवक्षितः अंगिनि अंगत्वम आप्तौ यौ तौ न दुष्टौ परस्परम। कोई व्यक्ति किसी को याद करे, स्मर्यमाण विरुद्धोपि, ठीक है, यानी दो विरोधी रसों को अगर कोई याद किया, उसको याद किया जाए, विरोधी रसों को याद किया जाए, तो विरोधी रस नहीं होते हैं, तो विरोध नहीं होता है, और इसलिए दोष भी नहीं होता है। और या फिर समानता के साथ दोनों का उल्लेख कर दिया जाए, दोनों समान रूप से प्रभावी हों, समान रूप से दोनों विवक्षित हों, तभी विरोध नहीं होता है। भले विरोधी हैं तो भी विरोध नहीं माना जाता उसको। और या अंगिनी अंगत्वम आप्तौ, या मुख्य रस के अंग के रूप में, मुख्य रस के अंग के रूप में अगर दो परस्पर विरोधी रसों का वर्णन किया जाता है,
तब भी उसको दोष नहीं माना जाता है, तब भी उसको विरोध नहीं माना जाता है और वह काव्य दोष नहीं होता है। ये बात आगे कह रहे हैं। अब इसका उदाहरण हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि समय हो गया है, ज़्यादा समय नहीं लेना ठीक नहीं है। तो अब हम इसका उदाहरण कल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।